यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतजाज के हक़ के लिए अदालत जाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वकला की बड़ी टीम बना रहे हैं, पीर को अदालत में दरख्वास्त दायर कर देंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हम लोग तमाम तर रियासती जबर के बावजूद इस्लामाबाद पहुँचे। जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जमील, बताइएगा, सहाफ़ियों से उन्होंने बात की है, क्या कहा है उन्होंने? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम सीएम हाउस KPK से अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं और सीनियर एंकर पर्सन से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। खान साहब ने आज दिल की बातें खोलकर हमारे सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इमरान खान से नाराज थे और वो बंदे नहीं निकाल सके और गुज़िश्ता रोज एक TV चैनल पे भी इस हवाले से एक शो हुआ। उन्होंने कहा ये सब प्रोपेगेंडा है, मैंने किसी को ना डांटा है, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई हुई है और ना ही मेरी टीम के लोगों ने कम लोग निकाले। उन्होंने कहा ये जनरल पब्लिक थी, हमारा कोई प्लान नहीं था, हमने लोग निकालने थे और वो रोजाना की बुनियाद पर नॉर्मली निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो रियासती जबर इस दौर में आम निहत्ते इंसानों, ख्वातीन और बच्चों पर हुआ है, इतना अयूब खान के दौर में भी नहीं हुआ था, मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अब हम प्लान के साथ आ रहे हैं 31 तारीख यानी 31 मई से, कि क्या आप लोग 31 मई को दोबारा से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, 31 मई तक हमारी डेडलाइन है, 31 मई को हम ऐलान करेंगे अपने अगले लॉन्ग मार्च का या सिट इन का। उन्होंने कहा इस मरतबा हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, इसलिए पहले हम मंडे को यानी पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी पिटीशन के ऊपर फैसला दे कि क्या एहतजाज करना किसी पुरअमन शहरी का हक है या नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे जो पार्टी के कारकुनान हैं वो कोई गिरोह या जत्था तो नहीं है, ना ही हमारे पास कोई मिलिटेंट विंग है, तो ना ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मिलिटेंट विंग बनाना चाहता हूं जिस तरह कराची के अंदर जमात ने बनाया हुआ है, दीगर शहरों में बनाया हुआ है, गुलूक्रेसी हो रही है। उन्होंने कहा मेरी पार्टी बड़ी पुरअमन पार्टी है और हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर इत्मीनान का इजहार करके बहुत बड़ी इज्जत की थी, क्योंकि हमें हुकूमत को उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए नजर आएगी। उन्होंने कहा जिस तरह बच्चों के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल्स फायर किए गए, ये पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में क्या इस तरह होता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इजहार किए। इस गुफ्तगू के दौरान हमारे गजर साहब भी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, साहब भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सवाल के ऊपर इमरान खान साहब की या सीनियर लीडरशिप की नून लीग के लोगों से राब्ते हुए या नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक, एहसन इकबाल, मलिक अहमद खान, तीनों का नाम ले रहा हूँ और हल्फन कहता हूँ कि वो हल्फन कहे कि मुझे या मामले नवाज शरीफ का उनके पास ये बात नहीं आई कि नवाज शरीफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते। क्या नवाज शरीफ ने उन्हें नहीं कहा कि 19 जून तक इलेक्शन की तारीख दे दी जाए? तो उन्होंने खुलकर कहा नाम लेकर इन तीनों शख्सियात का। और इस तरह उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दौरे हुकूमत के दौरान जो इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, इकोनॉमी दबो दी गई। उन्होंने कहा कि हमने सीनियर अस्करी क़यादत को बाकायदा तौर पर अपने वज़ीर ख़जाना को भेजकर बावर कराने की कोशिश की कि बहुत बेहतर तरीके से हम इकोनॉमी को लेकर चल रहे थे, ये टाइम नहीं है कि इसको सबोटाज किया जाए। सवाल पूछा गया उनसे कि CPEC आपके दौर में बहुत पीछे चला गया और चाइना के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ मेरे जो ताल्लुकात थे वो बहुत बेहतर थे और हमारी एक मीटिंग शेड्यूल थी, 3 ममालिक की मीटिंग थी, उसमें हमारी मीटिंग का 3रा नंबर था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया के साथ वो डील करने जा रहे थे, 30% कम कीमत पर पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत हमें मिलने जा रही थी। और उस मौके के ऊपर जिस वक्त इंडिया एब्सटेन कर रहा था किसी भी तरह के रशिया यूक्रेन मामलात के ऊपर बात करने से, तो हमें ये फोर्स किया गया कि हम इसको कंडेम करें। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू जैसे बंदे ने हमें डिक्टेट करने की कोशिश की और हम सब इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर थे कि हमें किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि साजिश हुई और साजिश के ऊपर हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी सैफुल भेजा। अब वहां से अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर हम दोबारा रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।